हम जिंदा कौम हैं, बाजिंदा कौम हैं, हम जिंदा कौम हैं, बाजिंदा कौम हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं निदा फरहीन और आज हम जिस प्लेटफॉर्म पे मौजूद हैं वो है WWFIPK और हम प्रोग्राम कर रहे हैं हम जिंदा कौम हैं, जिसमें हम यूथ पे, नेशनलिज्म पे और क्योंकि 14 अगस्त आने वाली अगस्त का महीना है तो हम नेशनलिज्म पे बात करेंगे, जिसके लिए मेरे पास बहुत खूबसूरत और मेरे बहुत अच्छे दोस्त मौजूद हैं, ज़ैनब और हम। अस्सलाम वालेकुम। और ज़ैनब कैसी हैं आप? मैं ठीक, अल्लाह का शुक्र। आप सुनाएं। क्या करती हैं आप? मैं पढ़ती हूँ। पढ़ती हैं आप? किस फील्ड में, किस स्पेशलिटी में? मैं कराची यूनिवर्सिटी से स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी की स्टूडेंट। दैट्स ग्रेट, स्पेस एंड साइंसेस। जी। वाओ। और हम, आप क्या करते हैं? मैं पढ़ता हूँ वही स्टडीज़ और म्यूज़िक। तो स्टडीज़ में आपकी स्पेशलिटी क्या है? स्टडीज़ में मैं न्यूरो साइकोलॉजी कर रहा हूँ फ्रॉम आगा खान यूनिवर्सिटी। न्यूरो साइकोलॉजी, मतलब आप डॉक्टर बन रहे हैं? जी, इसमें बन रहा हूँ। दैट्स ग्रेट। तो मतलब आप लोग का जो बैकग्राउंड है, आप स्पेस साइंसेस से और आप डॉक्टर बन रहे हैं। मरीजों को म्यूज़िक थेरेपी दूंगा मैं अपने म्यूज़िक से। दैट्स अ गुड थिंग, दैट्स अ गुड थिंग कि आप मरीजों की हेल्प कर रहे हैं ना, मतलब Yeah. आपका पेशा और आपका म्यूज़िक दोनों एक दूसरे से बहुत अच्छा कोलैबोरेट कर रहे हैं। ज़ैनब, मैं आपसे पूछना चाहूँगी, आपने स्पेस एंड साइंसेस किस वजह से आपने ये फील्ड चूज़ की, आपका कोई इंटरेस्ट? तो अब आगे आप बताइए, आप ये म्यूज़िक और फिर आपके स्पेस एंड साइंसेस कैसे आपने इस चीज़ को एक साथ रखा? हमारी म्यूज़िक मैं कराची यूनिवर्सिटी से बिलोंग कर कराची यूनिवर्सिटी में पढ़ती हूँ, तो हमारी म्यूज़िक सोसाइटी है जिसके जो हेड हैं वो मेरे सीनियर हैं, तो उनकी तरफ से ही और उनसे ही रिलेट करके मैं इस फील्ड में आई हूँ म्यूज़िक में। नहीं तो गाती तो मैं पहले भी थी। मतलब बचपन से करती आ रही है? जी, स्कूल में हर कोई शुरुआत तो नात और असेंबली में कौमी तराना और इनसे शुरुआत करता है, तो वो आहिस्ता आहिस्ता बीच में आके कहीं वो बहुत गैप आ गया कि म्यूज़िक वगैरह को नहीं लेके चली मैं। और फिर जब आहिस्ता आहिस्ता मेरी अपने डिपार्ट में दोस्तों के सामने मैंने 1-2 गाने गाए तो उनको बहुत पसंद आए, मुझे बहुत पजीराई मिली, जिसकी वजह से मुझे लगा कि हाँ मैं ये कर सकती हूँ। तो मतलब ये चीज़ आपकी जो है यूनिवर्सिटी लेवल पे आकर स्टार्ट हुई है कि आप इस सिंगिंग को प्रोफेशनली ले जाना चाहते हैं? जी बिल्कुल। दैट्स ग्रेट। तो आपको ऐसा क्या लगता है कि आपकी जो फील्ड है और उसमें आप साथ में म्यूज़िक लेके चल रही हैं, तो कोई इनका कॉम्बिनेशन, कोई मर्ज, या आप कुछ साथ में करना चाहती हैं, या फिर आप दोनों चीज़ें, स्टडीज़ और ये आपका पैशन, ये साथ या अलग अलग? दोनों को अलग अलग। दोनों को अलग अलग किस्म। हम, आप बताइए, आपने म्यूज़िक कब से स्टार्ट किया? म्यूज़िक असल में स्टार्ट नहीं करता इंसान, म्यूज़िक इंसान के अंदर होता है, हर चीज़ में म्यूज़िक है। माशाल्लाह। हर किसी के अंदर हिडन टैलेंट होता है, लेकिन उसको वो इंसान ऐसा होना चाहिए कि वो अपने अंदर का छुपा हिडन टैलेंट निकाले बाहर। तो मैं ऐसी बस यही, जैसे इन्होंने कहा, उसी को रिपीट करूँगा। स्कूल में असेंबलीज और नाख़वानी और अच्छा, इससे तो स्टार्ट आपने होता है, मतलब नाख़वानी उसके से बाद start और हाँ आप सभी असेंबली में हाँ आपने स्टार्ट जी। करा, तो आपने प्रोफेशनली कभी सोचा आप इसको लेंगे म्यूज़िक को? कभी प्रोफेशनली नहीं सोचा मैंने, लेकिन अब सोच रहा हूँ। लेकिन जिस तरह आपकी इसका पीक पॉइंट कब आया कि आप ये असेंबली से बाहर आने के बाद आपने कब ये जैम्स और ये गिटार स्टार्ट किया? हाँ, मैं जब दोस्तों में बैठा, मेरे कुछ दोस्त थे जो करते थे ये सब, तो मैं उनके साथ बैठता था, सिर्फ बैठता था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं भी कभी गिटार बजाऊंगा, मैं भी कभी सिंग करूँगा। लेकिन एक दिन मैंने ऐसे उनके साथ कोलैब किया, गाया, तो उन्होंने कहा यू शुड सिंग। तो मैंने कहा अच्छा चलो मैं गाता हूँ। फिर मैंने कोशिश की। तो मेरा आपसे सवाल है कि आपने सिंगिंग की वजह से गिटार आपने कैरी किया है या फिर गिटार की वजह से सिंगिंग करी है? मैंने सिंगिंग की वजह से गिटार कैरी किया, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मुझे किसी की ज़रूरत पड़े कि अगर कोई बजाए तो मैं गाऊँ। ज़ैनब के बारे में एक बात बताती चलूँ कि मुझे आपकी ये नेशनल सॉन्ग्स और ये पैट्रियोटिज्म, जिस तरह यूथ जो है ज़्यादातर कवर सॉन्ग्स करती है, चाहे नेशनल सॉन्ग्स हो या बॉलीवुड सॉन्ग्स हों, लेकिन ज़ैनब हमारी ऐसी जो है गेस्ट है हमारे पास इस वक्त मौजूद, कि उन्होंने जो है अपना करियर, अपना जो सॉन्ग, जो ओरिजिनल सॉन्ग है वो नेशनल सॉन्ग से स्टार्ट किया, कवर सॉन्ग्स वगैरह नहीं किए। पहले ही उन्होंने ये बता दिया कि वो कितनी पैट्रियोटिक है। तो ज़ैनब, मैं जानना चाहूँगी, आपने यही इस तरह नेशनल सॉन्ग को ही इतना ज़्यादा आपने प्रायोरिटी दी कि आप नेशनल सॉन्ग करेंगी फिर कवर सॉन्ग्स करेंगी? जी, हमारी यूनिवर्सिटी में एक म्यूज़िक सोसाइटी के बहुत सी सोसाइटीज़ हैं, जिसमें एक म्यूज़िक सोसाइटी भी है। तो उसमें हम कुछ ऑफिशियल स्टूडेंट्स सेलेक्टेड किए गए थे, जिनको ये टास्क एज अ टास्क दिया गया था कि आपको एक सेशन दिया गया था कि उसके बाद आपको 6 माह के बाद आपको यूनिवर्सिटी से रिलेट एक सॉन्ग जो है वो आपको देना है, एक नेशनल सॉन्ग आपको देना है। आप जो पूरा सेशन किया गया है, जिसमें आपको हमें वोकल्स के बारे में कुछ सिखाया गया था, जैसे कि मैं बताती चलूँ, मुझे पहले ये भी नहीं पता था कि हाँ कितने सुर होते हैं, मुझे ये भी नहीं पता था। तो हमें सिखाया गया, वोकल्स के बारे में बताया गया, हमें पॉलिश किया गया। उसके बाद हमें कहा गया कि आप खुद ही अपना गाना लिखिए, खुद ही कंपोज कीजिए और उस गाने को आप बनाइए। तो वो हम इस चीज़ के लिए आपकी प्रॉपर ट्यूशंस की गई हैं कि आप क्या नाम है म्यूज़िक को, आप एक सॉन्ग को कैसे क्रिएट करें, और फिर आपने नेशनल सॉन्ग, हमें डिफरेंट तरीके से वर्कशॉप्स दी गई थी इसके हवाले से कि किस तरह आप मार्केटिंग कर सकते हैं, किस तरह आप सॉन्ग कंपोज कर सकते हैं, किस तरह आप लिख सकते हैं, किस तरह आप आगे इसको
मार्केट कर दैट्स सकते ग्रेट, हैं। मतलब आप बहुत अच्छा जा रही हैं इस चीज़ को, आप आगे लेके जाएंगे इंशाल्लाह, बहुत अच्छा रहेगा। हम तो आपसे पूछना चाहूँगी, आपने कवर सॉन्ग्स और ओरिजिनल सॉन्ग्स करे, आपको क्या लगता है आप किस चीज़ पे ज़्यादा जो है आपका इंटरेस्ट है कि आप अपने सॉन्ग्स बनाएं? जहाँ तक मेरा स्कूल ऑफ थॉट है, मैं ये सोचता हूँ कि इंसान को अपना करना चाहिए, ओरिजिनल स्टफ करना चाहिए, क्योंकि जो ऑलरेडी आ चुका है आप उसके अंदर वेरिएशंस करके और उसके अंदर मैं नहीं समझता कि आप आगे जा सकते हैं। मतलब ये बहुत डिफरेंट थिंग है। आजकल जिस तरह सोशल मीडिया पे देखा जा रहा है तो ज़्यादातर जो है सॉन्ग्स जो है कवर करके लोग अपनी वीडियोस अपलोड करते हैं और खुद अपना ओरिजिनल कुछ बनाने का नहीं सोचते। हाँ, creativity नहीं समथिंग है। कि बहुत डिफरेंट है। तो क्योंकि सिंगिंग और म्यूज़िक की बात हो रही है तो मैं ज़ैनब आपसे पूछना चाहूँगी कि आपका फेवरेट सॉन्ग, आपका फेवरेट नेशनल सॉन्ग कौन सा है? फेवरेट नेशनल सॉन्ग तो बहुत ज़्यादा हैं, हर गाने ही नेशनल सॉन्ग तो आप कोई भी सुनते हैं वो आपको अच्छा ही लगता अच्छा, है। सही बात है। तो लेकिन मुझे जो पसंद है ख़ास तौर पे वो सोनी धरती है, शहनाज बेगम का। शहनाज बेगम का सोनी धरती, काफ़ी 90s आप मतलब काफ़ी वो आप पीछे चले गई वो कहते हैं ना ओल्ड इज़ गोल्ड वाला, ओल्ड इज़ गोल्ड। तो आप हमें वो प्लीज सुनाएं। जरूर। हम आप अपनी ऑडियंस को बताना चाहते हैं कितनी टैलेंटेड है हमारी सना। ज़रूर। सोहनी धरती, सोहनी धरती, अल्लाह रखे कदम कदम आबाद, कदम कदम आबाद तुझे, कदम कदम आबाद। सोहनी धरती अल्लाह रखे, तेरे हर एक ज़रा हमको अपनी जान से प्यारा, तेरे दम से शान हमारी, तुझे से नाम हमारा, जब तक है ये दुनिया बाकी हम देखें आज़ाद, हम देखें आज़ाद तुझे, हम देखें आज़ाद। सोहनी धरती अल्लाह रखे कदम कदम आबाद, कदम कदम आबाद तुझे, कदम कदम आबाद। सोनी धरती अल्लाह रखे। मतलब बहुत ज़्यादा सही अप्रिशिएट करते हैं आपके फ्रेंड्स आपको कि आप बहुत अच्छी आपकी वॉइस है माशाल्लाह से, बिल्कुल सही अप्रिशिएट करते हैं। इस बात से हमें एक चीज़ और अच्छी पता चलती है कि एप्रिसिएशन जो है हिडन टैलेंट को जो है ना ऊपर लाने के लिए यूथ को या ऐसे स्टूडेंट्स को जो अपने आप पर बिलीव नहीं रखते हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी होती है। एक्सक्यूज मी, मैं आपकी एक बात काट रहा हूँ, लेकिन आई जस्ट वांट टू से नहीं बिल्कुल आप कर व्हेन शी संग तो मेरे आई वाज लाइक मेरे रोंगटे खड़े हो रहे थे, जो बात है क्योंकि बहुत इस अच्छे जो singer लिरिक्स है हैं। ना, लिरिक्स पे आप गौर करें तो वो लगते हैं डायरेक्ट दिल पे जाके लगते जी हम मैं आपसे पूछना चाहूँगी, ज़ैनब ने तो बताया कि हर सॉन्ग नेशनल सॉन्ग फेवरेट सॉन्ग होते हैं, लेकिन फिर भी आपकी लिस्ट में कोई फेवरेट तो होगा ही। हैं। बिल्कुल है, हारून रशीद का एक गाना है दिल से मैंने देखा पाकिस्तान। ग्रेट, वो मुझे भी बहुत पसंद है। तो वो सॉन्ग आपको क्यों पसंद है? वो मुझे सॉन्ग इसलिए पसंद है क्योंकि हम हैं पाकिस्तानी, ठीक है, और मुझे इस पे फ़ख्र है, ठीक है, सबको ही होगा, सबको ही होगा ना। तो इस गाने में जो है ना, जो लाइन्स हैं, जो लिरिक्स है ना, वो बताई गई कि हमने कैसी अपनी जानों की कुर्बानियाँ दी उस वक्त जो शहीद हुए, हमारे शहदा थे। जंग का माहौल बहुत बहुत मुश्किल बात है, इतना आसान नहीं है उसमें सर्वाइव करना, क्योंकि आपके पास खाने के लिए चीज़ें नहीं होती, आप कहीं बाहर नहीं निकल सकते, हर तरफ लाशें खून। तो उसके अंदर जो ना हम बता रहे हैं मतलब दिल से ना कि मैंने देखा पाकिस्तान, मेरा धरती पे ईमान। तो मतलब ये आज इस वजह सॉन्ग से के ना, पीछे आप क्योंकि हम रिप्रेजेंट करते हैं अपने history मुल्क को ना, जानते हैं आप। हम अपने मुल्क को रिप्रेजेंट करते हैं कि वी आर पाकिस्तानी। तो जाहिर है जब इतनी अच्छी हिस्ट्री आप बता रहे हैं तो आप वो गाएंगे भी बहुत दिल से, तो आप हाँ। सुनाइए प्लीज हमें। कोशिश करता हूँ मैं, इनकी तरह तो मैं नहीं गा सकता, लेकिन मैं फिर भी कोशिश करूँगा। बड़ी कौम की बड़ी हिफाजत का है इरादा,
ये वतन हमारा कुर्बानियाँ कितनी देकर आज़ादी लाए। मैं तो ये चाहूँ सारी दुनिया ही जाने, दिल से मैंने देखा पाकिस्तान, जान से